नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। नवादा से एक ऐसे अपराध की खबर सामने आ रही है जो अंदर से झकझोरने वाली है। नवादा में कुछ अपराधी नकाब पहनकर एक घर में घुस गए और एक मां बेटी को रॉड और पेचकस से बहुत मारा और पीटा। इतना पीटा कि मां मर गई और बेटी बुरी तरह घायल है। नए होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने अपराधियों को बिहार छोड़ देने की चेतावनी दी है, लेकिन ऐसी घटनाओं से बिल्कुल साफ है कि अपराधियों का मनोबल कहीं से कम होता नहीं दिख रहा। नवादा की इस हैरान करने वाली घटना के बारे में और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से हैरान करने वाली है और जी। परेशान करने वाली है, क्योंकि नवादा में शनिवार रात ये नकाबपोश बदमाश 4-5 अपराधी एक घर में घुसते हैं और एक माँ बेटी को चाकू और पेचकस और रॉड से बुरी तरह पीटते हैं। जी। इसमें माँ की मौके पर ही मौत हो जाती है और बेटी बुरी तरह घायल है, बुरी तरह गंभीर है। वो गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। उसका सदर अस्पताल, नवादा के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो महिला की मौत हुई है, जिस महिला की, उनका नाम है सावित्री देवी। सावित्री देवी को नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर रॉड से पीट कर इतना पीटा रॉड से पीट कर जान ले ली। हाथ और पैर मारने से पहले, मौत की नींद सुलाने से पहले माँ जो है सावित्री देवी, उनके हाथ और पैर तोड़ दिए। जी। और यह दलित परिवार है और दलित परिवार पर ऐसा जुल्म ढाहा है इन अपराधियों ने कि कोई भी कांप जाएगा इंसान। इन लोगों ने माँ और बेटी को रॉड से, चाकू से, पेचकस से इतना लहूलुहान किया है, इस तरह से पीटा है, इस तरह से उनके शरीर पर जख्म दिए हैं कि कोई भी, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेटी का नाम है प्रांजलि पासवान, जो बेहद बुरी तरह से घायल है। प्रांजलि पासवान बुरी तरह घायल है और उनकी मां सावित्री देवी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है, क्योंकि नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें पीट कर उनकी जान ले ली। और इस बारे में प्रांजलि के परिजनों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 4-5 अपराधी घर में घुसते हैं और माँ और बहन को लोहे के रॉड से मारते हैं। माँ के हाथ पैर तोड़ देते हैं, चाकू और पेचकस से पूरे शरीर को लहूलुहान कर देते हैं माँ बेटी को। और सारे के सारे अपराधी चेहरे पर नकाब लगाए हुए होते हैं। जी। यह क्यों हुई है यह वारदात? क्यों माँ बेटी पर इन अपराधियों ने, बेबस माँ बेटी के घर में घुसकर अपराधियों ने जब ऐसी घटना को अंजाम दिया, उस वक्त कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। पता नहीं, यह भी जानकारी नहीं है कि इस परिवार में कोई पुरुष सदस्य नवादा में है या कहीं बाहर गया हुआ है या कोई है ही नहीं। लेकिन जिस समय वारदात हुई उस समय परिवार में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। माँ बेटी ये घर पर थी और माँ बेटी को इतनी बुरी तरह पीटा गया है कि माँ तो मर गई और बेटी बुरी तरह से घायल है और उसका नवादा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने आक्रोशित होकर शव को ले जाकर डीएम दफ्तर के पास सड़क को जाम कर दिया और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग कर। यह घटना जो है नवादा के राजेंद्र नगर मोहल्ले की घटना है। इस बारे में नवादा के डीएसपी हुलास कुमार ने जानकारी दी है कि ये नकाबपोश अपराधी घर में घुसे थे, चाकू से हमला किया और महिला को मार डाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक जो प्रांजलि पासवान है, जो बुरी तरह से घायल हुई है, प्रांजलि पासवान की बहन ने यह तो बताया कि अपराधी आए थे और इस तरह से वारदात को अंजाम दिया, लेकिन किसी पर शक नहीं जताया है, किसी से दुश्मनी की बात नहीं की है। अब पुलिस को पता करना होगा कि आखिर अगर अपराधी किसी घर में घुसकर माँ बेटी को इस तरह से मारते हैं, जान ले लेते हैं, तो उनका मकसद क्या था। बहन डरी हुई है और उसने यह भी नहीं कहा है, बता पा रही है कि इस हमले के पीछे क्या वजह है और
यह भी कह रही है वो कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सावित्री देवी के शव को नवादा के समाहरणालय के पास रखकर बीच सड़क पर रखकर लोगों ने सड़क जाम किया और इस बीच पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम जो नकाबपोश अपराधी हैं उनको कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। अब जो सवाल अली कर रहे थे कि जो नए होम मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी थी कि बिहार छोड़ दो, तो अपराधी बिहार छोड़ दें या इससे भी अच्छा होगा कि वे अपराधी छोड़ दें। अगर वे अपराध छोड़ देंगे तो बिहार छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दोनों में से एक चीज अब हो जाए, या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या उन्हें बिहार छोड़ना पड़े, क्योंकि ये जिस तरह से घटना हुई है, इस तरह की घटना जब एक घटना होती है ना, तो अब जैसे एक घटना हुई है कि घर में घुसकर इस तरह से माँ बेटी को पीटा गया, माँ की पीट कर जान ले ली गई, पेचकस से उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया बेटी और माँ के शरीर को। इससे कितनी सारी बेटियां डर जाएंगी। अब अगर कोई लफंगा किसी लड़की को, किसी बच्ची को धमकाएगा कि हाँ तुमको बहुत बुरा अंजाम होगा, तो वो डर जाएगी। उसे लगेगा कि इस तरह की घटना उसकी माँ के साथ भी हो सकती है, उसके साथ भी हो सकती है। तो सिर्फ एक घटना नहीं होती है ऐसी। जब इस तरह से एक घटना होती है तो इसका पूरे समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है, और खासकर जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मामला हो, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, तब तो पुलिस को और भी नजर रखनी चाहिए ऐसे मामला पर, और ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके या मैसेज देना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। देखिए, एक और चीज़ है कि बिहार में जो पुलिस है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनको पिस्तौल चलाने की इजाज़त नहीं है, जिसके कारण जो है वो पुलिस एक्शन नहीं ले पाते हैं। जैसा कि कल सीतामढ़ी से एक खबर आई कि एक व्यक्ति के साथ मोब लिंचिंग होने वाली थी, लोग पुलिस को भी घेर चुके थे, लेकिन उसमें एक दरोगा ने ये पहल किया और उन्होंने 4 राउंड फायरिंग की, जिसके कारण भीड़ जो है वहाँ से फौरन भागने लगी डर से। तो पुलिस के अगर हाथ खोल दिए जाएं कुछ वक्तों के लिए, कुछ समय के लिए, तो हो सकता है जो नकाबपोश अपराधी आए, अपराध किए, तो पुलिस उनके साथ भी वैसे रवैया अख्तियार करे। देखिए, सवाल उठता है कि आप जो बोल रहे हैं अली जी, वो नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप जो पुलिस का हाथ खोलने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। अगर आप पुलिस के हाथ जिस तरह से खोलने की बात कर रहे हैं, अगर पुलिस को सारे अधिकार दे दिए जाएं कि आप जहां जरूरत पड़े आप गोली चलाइए, जहां जरूरत पड़े लाठी चलाने की वहां पुलिस गोली चलाने लगेगी, जहां गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी वहां पुलिस बम चला देगी। तो पुलिस के हाथ इस तरह नहीं खोले जा सकते कि पुलिस ही गलत कामों में संलिप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के हाथ खोल देने से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पुलिस के हाथ नहीं खोला जा सकता। पुलिस को कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा। पुलिस अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है कि जहां पुलिस का मन करे वहां पुलिस गोली चला दे, फिर यही आरोप लगने लगेगा कि पुलिस ने बेकसूर को गोली मार दी, फिर यह आरोप लगने लगेगा कि पुलिस ने जो है किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया। तो पुलिस के हाथ बिल्कुल बंधे होने चाहिए कानून से। पुलिस को कानून के मुताबिक ही काम करना चाहिए। कानून के खिलाफ जाकर या कानून तोड़कर अगर पुलिस काम करने लगेगी तो 1-2 मामलों में भले रिजल्ट मिल जाए, लेकिन यह न बिहार के लिए अच्छा होगा और न देश के लिए अच्छा होगा। अपने हमें उम्मीद है कि नए होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने अपराधियों को जो चेतावनी दी है उसका असर जल्द दिखने लगेगा और अपराधी सचमुच या तो अपराध छोड़ देंगे या बिहार। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए।